वचन अध्ययन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है बाइबल के अनुसार मसीहियत विश्वास है, कोई धर्म नहीं। और आज हम धर्म का अर्थ और धर्म की तुलना में मसीहियत क्या है के बारे में परमेश्वर के वचन बाइबल से विचार करेंगे। मसीहियत धर्म क्यों नहीं है? यह हमें इस प्रश्न पर लाता है, क्यों बाइबल के अनुसार सच्ची मसीहियत या मसीही विश्वास अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने को धर्म नहीं माना और स्वीकार किया जा सकता? इसका उत्तर है, क्योंकि बाइबल के अनुसार सच्ची मसीहियत उससे बहुत बढ़कर है जिसे संसार धर्म मानता है, उससे भी बहुत बढ़कर जिसे बाइबल धर्म कहती है। बाइबल के अनुसार सच्ची मसीहियत यानी कि मसीही विश्वास के अनुसार जीवन जीना उन प्रथाओं के निर्वाह से बहुत अलग है जो धर्म के पालन में देखी जाती हैं। विश्व के धर्मों पर मात्र एक सरसरी दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी धर्मों में कुछ सामान्य और व्यापक रूप से प्रचलित मूलभूत बातें और प्रथाएं होती हैं। थोड़ा विचार करने पर यह भी प्रकट हो जाता है कि यही बातें और प्रथाएं मसीही धर्म में भी समान रूप से प्रचलित हैं। लेकिन ये उन बातों से बहुत कमतर हैं जो परमेश्वर ने मसीही विश्वास के लिए तय की हैं और जिन्हें हमने पिछले संदेश में देखा था। धर्म और मसीही विश्वास। यह समझने के लिए कि मसीही विश्वास धर्म से किस प्रकार से भिन्न है, हम अगले 6 विषय शीर्षकों के अंतर्गत धर्म और मसीही विश्वास में तुलना करेंगे और यह भी देखेंगे कि इसे धर्म में बदल देने से इसके विश्वास होने के गुण जाते रहते हैं। मसीहियत से संबंधित ये बातें आपको सामान्यतः देखी जाने वाली बातों से बहुत भिन्न लग सकती हैं, क्योंकि ये बातें बाइबल के अनुसार मसीही विश्वास की बातें हैं, न कि ईसाई या मसीही धर्म की। एक आराध्य। सभी धर्मों में कम से कम एक आराध्य हस्ती होती है जिसे विधिवत पूजा जाता है और परंपरागत रूप से धार्मिक उद्देश्यों, विधियों और प्रथाओं को पूरा करने के लिए जिसका आवाहन किया जाता है। यह स्मरण और पूजा धर्म के अनुयायियों द्वारा विधिवत या परंपरागत रूप से की तो जाती है, भले ही वह अनुयायी उस आराध्य के व्यक्तित्व, गुणों और शिक्षाओं में सच्ची, हार्दिक और स्पष्ट निष्ठा रखे अथवा न रखे। इसके विपरीत, यदि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई और सिखाई गई हर बात को सच्चे, स्पष्ट और समर्पित हृदय से स्वीकार न किया जाए, तो मसीही विश्वास का अस्तित्व संभव ही नहीं है। मसीह यीशु की कुछ बातों और शिक्षाओं को स्वीकार कर लेना और अन्य को अस्वीकार करके भी स्वयं को मसीही मानने की कोई मान्यता नहीं है। फिर भी मसीही विश्वास कभी भी अंधविश्वास रखने की मांग नहीं करता है, बल्कि अपने अनुयायियों को इसकी सभी शिक्षाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का दृढ़ता से समर्थन करता है, ऐसा करने के लिए निमंत्रित करता है। 2 पुरोहित। सभी धर्मों में एक विशेष वर्ग होता है जिसे समाज के बाकी हिस्से से अलग किया जाता है और उच्च स्थान दिया जाता है, अर्थात पुरोहित वर्ग। इससे समाज को 2 व्यापक वर्गों में विभाजित किया जाता है, पुरोहित वर्ग उनके पद अनुक्रम में और सामान्य वर्ग अर्थात पुरोहितों के अतिरिक्त उस धर्म के अन्य सभी अनुयायी। पुरोहित वर्ग उस धर्म की विभिन्न विधियों, अनुष्ठानों और प्रथाओं को पूरा करने और सामान्य वर्ग को उनका पालन करने के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। आमतौर पर पुरोहित वर्ग वंशानुगत होता है और परिवारों के भीतर बना रहता है। सामान्यतः ये पुरोहित उस धर्म के आराध्य हस्ती और सामान्य अनुयायियों के बीच मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके विपरीत, मसीही विश्वास के अंतर्गत बाइबल इन सभी भिन्नताओं और विशेष उपाधियों को हटा देती है, हर मसीही विश्वासी को एक पुरोहित बना देती है और परमेश्वर के सामने सभी को समान स्तर पर रखती है। इस भिन्नता के न होने से हर मसीही विश्वासी समान रूप से परमेश्वर के लिए गवाही देने और मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार के उनके शुभ संदेश को संसार के साथ साझा करने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। बाइबल के अनुसार यह पुरोहित पद कभी भी वंशानुगत नहीं होता,
बल्कि हमेशा परमेश्वर द्वारा एक व्यक्तिगत उपहार के रूप में दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु से मसीही विश्वास में स्वीकार किए जाने का अनुरोध करता है। बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ प्रदान करती है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह यीशु के अलावा और कोई भी इस पद को धारण नहीं कर सकता है। 3 धर्मग्रंथ। सभी धर्मों में कम से कम एक पुस्तक होती है जिसमें उस धर्म के सिद्धांत, विश्वास, विधियां और अनुष्ठान आदि दिए गए होते हैं। सामान्यतः यह केवल पुरोहितों के लिए होती है ताकि वे इस पुस्तक का अध्ययन करें, इसे समझें और आम अनुयायियों को इसका ज्ञान दें। प्रायः जो कुछ भी पुरोहित कहते और सिखाते हैं, अनुयायी उसे बिना किसी सवाल के अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके विपरीत मसीही विश्वास अपने प्रत्येक अनुयायी से परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का अध्ययन करते रहने की मांग करता है। जो लोग बाइबल का अध्ययन करते रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनसे बात करता है और अपने वचन के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर ने अपनी प्रत्येक संतान के लिए प्रावधान किया है कि वे स्वयं उससे सीधे उसका वचन सीख सकें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके बारे में और उसके मार्गों के बारे में बाइबल के माध्यम से जानें। वह यह भी चाहता है कि वे किसी भी प्रचार या शिक्षा को स्वीकार करने से पहले उसे अपनी बाइबल के माध्यम से जांच परख लें। 4 रीति रिवाज। सभी धर्मों में विभिन्न अवसरों पर धर्म की रीतियों के अनुसार पालन करने और अनुसरण करने के लिए निर्धारित विधियां और अनुष्ठान होते हैं। इनका निर्वाह निर्दिष्ट दिनों, समयों, अवसरों और ऋतुओं में और अनुयायियों के जीवन में विभिन्न अवसरों और उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ताकि वे पवित्र और स्वीकार्य बन सकें और अपने आराध्य के पास आ सकें, उससे संपर्क कर सकें। इसके विपरीत मसीही विश्वास में परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई निश्चित या परिभाषित विधि नहीं है। परमेश्वर केवल यह चाहता है कि उसके आराधक उसकी आराधना विधिवत नहीं, बल्कि अपने हृदय से, सच्चाई और ईमानदारी से करें। मसीही विश्वास में परमेश्वर की आराधना के लिए किसी विशेष दिन, समय, अवसर या ऋतु को अन्य दिनों के ऊपर कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। परमेश्वर के किसी भी संतान को चाहे जितनी बार, जब चाहे, जिस भी आवश्यकता के लिए और किसी भी स्थिति में हो, सीधे स्वयं ही परमेश्वर के पास आने का अधिकार है। 5 आराधना का उद्देश्य। इसके अतिरिक्त एक बड़ा और स्पष्ट अंतर यह है कि मसीही विश्वास में आराधना का उद्देश्य आराधकों को पवित्र और परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बनाना नहीं है, बल्कि जो लोग परमेश्वर के परिवार में उसकी कृपा से शामिल किए गए हैं और जो पहले से ही परमेश्वर के लिए पवित्र और स्वीकार्य बनाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर की आराधना करना एक विशेषाधिकार है। यह उनकी कृतज्ञता और धन्यवाद को व्यक्त करने का माध्यम है, जो परमेश्वर द्वारा उनके जीवन में बरसाए गए उसके प्रेम और देखभाल के लिए है। मसीही विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर से भौतिक लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि उसकी उदारता और आशीर्वाद के लिए, जो वह अपने बच्चों पर स्वतंत्र रूप से बरसाता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और हमेशा उनकी देखभाल करता है। उसकी महिमा, स्तुति और धन्यवाद करने का तरीका है। 6 जांचना और परखना। सभी धर्मों में यह अत्यंत ईशनिंदक, गंभीर रूप से अपमानजनक और उस धर्म के बिल्कुल विपरीत माना जाता है यदि कोई व्यक्ति उस धर्म के आराध्य, धर्म ग्रंथ या उससे संबंधित प्रथाओं पर किसी भी प्रकार से प्रश्न उठाने का साहस करे। पुरोहित वर्ग के पास ऐसे व्यक्ति को दंडित करने, यहां तक कि उसे धर्म से निष्कासित करने का अधिकार होता है। पुरोहित वर्ग के पास किसी को धर्म में स्वीकार करने का भी अधिकार होता है। इसके विपरीत मसीही विश्वास एक अंधविश्वास नहीं है। परमेश्वर कहता है कि लोगों को उसे, उसके वचन और उसके मार्गों की जांच परख करने का अधिकार है, और वह ईमानदारी से उसे जांचे और परखे जाने को बुरा नहीं मानता है,
बल्कि वह स्वयं चाहता है कि लोग ऐसा करें। परमेश्वर अपनी किसी भी संतान से यह नहीं कहता कि कोई जो कुछ भी प्रचार करता या सिखाता है वे उसे बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लें। वह चाहता है कि वे हर बात का मूल्यांकन उसके वचन बाइबल के माध्यम से करें और तभी उसे स्वीकार करें और उसका पालन करें। इसी प्रकार परमेश्वर ने किसी मनुष्य को यह अधिकार या शक्ति नहीं दी है कि वह किसी को मसीही विश्वासी होने से अर्थात परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने से निष्कासित कर सके या फिर किसी को परमेश्वर के परिवार में स्वीकार कर सके। यह करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। एक बार जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर के परिवार में स्वीकार कर लिया जाता है तो इस स्थिति को कभी रद्द या समाप्त नहीं किया जा सकता। उद्धार शाश्वत है। बाइबल और धर्म। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि बाइबल धर्म शब्द को अस्वीकार करती है या इसे अस्वीकार्य अथवा व्यर्थ मानती है। परमेश्वर का वचन बाइबल बहुत स्पष्टता और बिना किसी शब्दों के हेरफेर के यह परिभाषित करती है कि परमेश्वर पिता की दृष्टि में धर्म क्या है। जैसा बाइबल में याकूब के पहले अध्याय के 26 और 27 पद में लिखा है, धर्म अपनी जीभ पर लगाम लगाना, अनाथों और विधवाओं की उनकी परेशानियों में देखभाल करना और अपने आप को संसार से अपवित्र होने से बचाए रखना है। ये सभी अच्छे और धार्मिकता के कार्य हैं और इन्हें अवश्य किया भी जाना चाहिए। वास्तव में कई अधर्मी व्यक्ति, कई नास्तिक और कई ऐसे लोग जो मसीहियत के नहीं किंतु अन्य धर्मों का अनुसरण करते हैं, वे भी इन कार्यों को करते हैं और बहुधा तथा कथित मसीहियों की तुलना में इन्हें अधिक ईमानदारी और गंभीरता से करते हैं। तो क्या इस आधार पर उन्हें भी मसीही माना और स्वीकार किया जाना चाहिए? लेकिन बाइबल आधारित मसीही विश्वास इन धर्म के मापदंडों से कहीं आगे जाता है और अपने अनुयायियों से यह मांग करता है कि वे अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को पहला स्थान दें और दूसरों से वैसा ही प्रेम करें जैसा वे अपने आप से करते हैं, जैसा कि बाइबल में मत्ती के 22 अध्याय के 37 से 40 पदों में लिखा है। और ये ऐसी बातें हैं जो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की मानवीय सामर्थ्य में नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो और उसे ऐसा करने में सहायता न करे। निष्कर्ष। आने वाले दिनों में परमेश्वर की सहायता और मार्गदर्शन से हम परमेश्वर के वचन बाइबल में से अध्ययन करेंगे ताकि ऊपर कही गई बातों को और अधिक विस्तार से देख सकें। यह जानने के लिए कि बाइबल क्या कहती है कि मसीहियत वास्तव में क्या है और अपने अनुयायियों से क्या अपेक्षा करती है। यह समझने के लिए कि एक मसीही वास्तव में कौन है और यह जानने के लिए कि मसीहियत समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्यों है। सही दृष्टिकोण को समझने और बनाए रखने में मदद करने के लिए इसे निम्नलिखित सारांश कथन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाइबल के अनुसार मसीहियत एक जीवन जीने का मार्ग है जिसे प्रभु यीशु मसीह के स्वेच्छा से बने प्रतिबद्ध शिष्य के रूप में जिया जाता है। बाइबल के अनुसार मसीही बनने के लिए व्यक्ति को यह शिष्यता सच्चे हृदय से, स्वेच्छा से, व्यक्तिगत रूप से और जानते बूझते हुए अपने पापों से मन फिराकर मसीह यीशु को प्रभु स्वीकार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मसीह यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा और अपने जीवन को उसके और उसके वचन बाइबल के प्रति आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए समर्पित करना होगा। जो लोग इस प्रकार से प्रभु यीशु की शिष्यता को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह में उन्हें अपनी ओर से अनंत जीवन का मुफ्त उपहार प्रदान करता है ताकि वे अनंतकाल तक उसके स्वर्गीय राज्य में उसकी संतान के रूप में उसके साथ जी सकें। परमेश्वर की नया जन्म पाई हुई संतान बनने का यह सम्मान, विशेषाधिकार और दर्जा न तो पारिवारिक है, न विरासत में मिलने वाली है और न ही किसी मनुष्य द्वारा किसी अन्य को किसी भी प्रकार से दी जा सकती है, और न ही यह किसी कार्य को करने या किसी परंपरा, अनुष्ठान, विधि, रीति रिवाज या प्रथाओं को पूरा करने से प्राप्त होती है। अगला संदेश। यीशु
मसीह, मसीही तथा मसीहियत को समझना। हमारे साथ बने रहने और मसीहियत विश्वास है, न कि कोई धर्म के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया अगले वचन अध्ययन बाइबल अध्ययन में भी अवश्य सम्मिलित हों। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। आप इस विषय पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और समय की उपलब्धता के अनुसार हम अवश्य ही उनका यथासंभव उत्तर बाइबल के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। यदि अध्ययन आपको पसंद आया है तो अवश्य ही इसका लिंक औरों के साथ भी साझा करें और इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपके साथ हो और आशीष दे।